सितंबर या 9 सितंबर 2024 एक पेशेंट हैं, इनको 1 साल पहले स्टेंट लगा था और उसके बाद इनको अभी रिसेंटली कुछ छाती में दर्द हुआ जो कि नॉट इजी एक्सप्लेनेबल। आपको छाती में दर्द फ्रंट में होता था, बैक में होता था? बैक में होता था। तो सम टाइम एंजाइना इज ऑल्सो ऑन द बैक। वी डिड ए चेक एंजियोग्राफी, और चेक एंजियोग्राफी में जो लंबा स्टेंट लगा था 48 मिलीमीटर वाला, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कुछ एरिया में फिर से रिकरेंस हुआ है। स्टेंट के साथ रिकरेंस होने की संभावना होती है। अगर लंबे स्टेंट होते हैं, रिकरेंस होने की संभावना 5% होती है। 100 में से 95 को नहीं होगी, 5 को हो जाएगी। हमने इनका एंजियोग्राफी की जांच करी है, लेकिन कुछ दवाइयां हम स्पेशल देते हैं जो मुझे लगता है कि दैट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। इन माई केसेज इट इज़ वेरी वेरी रेयर एंड देयरफॉर आई एम वेरी लकी दैट वे। तो हमने इनका एंजियोग्राफी की जांच करी और हमने इनका एंजियोग्राफी के बाद, पहले एंजियोग्राफी दिखाता हूं कैसे किया हमने। एंजियोग्राफी में ये हमने अलग अलग शॉट्स लिए। एक पॉइंट पे यहाँ पे देयर इज ए रिकरेंस ऑफ 70% और हमने उसमें दूसरा स्टेंट लगा दिया। लेकिन इसमें जितना करने में करना नहीं लगा जितना कि डिसाइड करने में लगा कि हमें करना है कि नहीं करना है। दैट टुक ए लॉन्गर टाइम, बिकॉज जब तक ये ब्लॉकेज 70% से ऊपर होता नहीं है तब तक हम इसको नहीं करते, तो दवा पे रखते हैं। तो हमने इनका देखा कि 70% के ऊपर ब्लॉकेज है, तो हमने वहाँ पे स्टेंट लगा दिया। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, दिस इज द व्यू वेर यू कैन सी देयर इज टाइट स्टेनोसिस हियर। और हमने इसमें आगे स्टेंट इस पॉइंट पे स्टेंट लगाया। और अब देखिए स्टेंट की प्रतिक्रिया आपको पता ही है कैसे करते हैं हम लोग इसमें वायर डाला। सबसे पहले वी पुट ए वायर। ये सब एंजियोग्राफी की शॉट्स हैं। राइट वाली आर्टरी ठीक है, किडनी की नसें भी ठीक है इसके अंदर। हमने यहाँ पे वायर डाला। ये वायर डालने के बाद हमने बैलून से, 2 पॉइंट के बीच में बैलून है, वी हैड पुट द बैलून। और बैलून लगाने के बाद हमने ये 2 बैलून है, 2 पॉइंट के बीच में ये स्टेंट है, और स्टेंट हमने इसको नीचे से लगाया, ऊपर से यहाँ तक लगाया, और स्टेंट 22 मिलीमीटर लंबा लगाया, और दिस इज 3 मिलीमीटर साइज। और उसके बाद हमने प्रोसीजर देखा कि सब ये आर्टरी बिल्कुल खुल गई। और नाउ वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड दिस इज नाउ कवरिंग द ब्लॉकेज विच वॉज देयर। एंड अब नस के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है और हमने फाइनली कर दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि इंस्टेंट रीस्टेनोसिस जब हफ्ते पहले 1977 में बैलून एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद 1987 में पहला स्टेंट लगा। तो उसमें बेयर मेटल स्टेंट आते थे। 1993 से लेकर 2003 तक मेटल में स्टेंट आता था, लेकिन उसके अंदर कोई ड्रग नहीं लगती थी। अब आजकल ड्रग कोटेड स्टेंट है, एक ऐसी ड्रग है जो कि रिकरेंस को रोकती है। ड्रग कोटेड स्टेंट हमने लग रहे हैं आजकल, लेकिन ड्रग कोटेड स्टेंट के बाद भी रिकरेंस होने की संभावना जो कि नॉर्मली पहले 10% थी, हैज़ कम डाउन टू 2 to 3%। क्या हुआ? हाँ, 2 to 3%। एंड शी इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट नर्स, मैडम कोमल मिश्रा, एंड काफ़ी अच्छा काम करती हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हर। शी कीप्स असिस्टिंग। कई बार हम लोग को हल्का फुल्का तेज़ी से बोलना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस तो होता ही है हर काम में। एंड यू वांट टू से समथिंग? यू लाइक द वर्क? यू लाइक योर जॉब? Yes, sir. Of course. She is a cath lab nurse and she knows everything about angioplasty, but of course they are not allowed to do it, but they help. इनके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये this is our staff, another nurse from Manipur, and we are very happy to have the people like them who keep helping us. तो हम बताना चाहते थे कि 1993 में ड्रग कोटेड स्टेंट नहीं थे, 2003 में ड्रग कोटेड स्टेंट आए। अब पहले स्टेनलेस स्टील के स्टेंट होते थे, आजकल कोबाल्ट क्रोमियम के स्टेंट हैं। स्टेंट हैज़ चेंज द हिस्ट्री द ट्रीटमेंट मोडालिटी। बाईपास सर्जरी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। पेशेंट नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहते हैं। हमारे केसेस में रिकरेंस संभावना, आई एम लकी, आई वुड से दैट द पेशेंट ट्रीटेड बाय अस इज वेरी लेस। दिस पेशेंट हैड ए स्टेंट हेल्ड समवेयर एल्स। इस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी स्टेंट कहीं और हुई थी और हमारे पास दिखाने आए। एक जगह स्टेंट, लंबा स्टेंट लगा था, उसमें कई जगह हल्के फुल्के ब्लॉकेज आई और हमको, और वो ब्लॉकेज हम ठीक करते करते अब एक जगह जहाँ 70% था, ये रोहित हैं, ये हमारे स्टाफ हैं बहुत अच्छे, एंड ही ऑल्सो कीप असिस्टिंग अस। बिना असिस्टेंस ऑफ टेक्नीशियन एंड बिना नर्सेज के काम नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी जस्ट कीप ऑन हेल्पिंग। देखिए इन्होंने हमारा एप्रन भी खोल दिया। दिस इज बिकॉज आई कैन नॉट पुट माई हैंड्स डाउन
तो अभी हम बता रहे थे 2003 के बाद से स्टेंट अलग लगाए हैं, क्लोबाल्ट क्रोमियम के स्टेंट हैं। इनको स्टेंट अलग अलग वैरायटी के आते हैं। मोस्टली वी यूज़ FDA approved stent and we try to use the best. In my personal cases, I have my experience that instant stenosis is very rare in my cases. I have not seen, I don't remember at all. This stent was done somewhere else. हमने इनका देखा, एंजियोग्राफी करके एक स्टेंट लगा दिया। रेडियल आर्टरी से स्टेंट लगाया है, दैट कीप्स इट पेशेंट, इट्स मोर पेशेंट फ्रेंडली, क्योंकि पेशेंट को हमें कुछ करना नहीं पड़ता। मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ से हमने स्टेंट लगाया, ये हाथ के नस है जहाँ से स्टेंट लगा दिया, एंड दिस हेल्प्स इन द ओवरऑल रिकवरी टाइम ऑफ द पेशेंट। एंड ग्रोइन से पहले जब हम लोग जांघ की नस से करते हैं तो उसके बाद ट्यूब निकालना पड़ता है बाद में। इसका ट्यूब उसी समय निकल जाता है, तो पेशेंट को करवट लेने में, पेशेंट को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो टू समराइज, दिस पेशेंट हैड ए स्पॉट इंस्टेंट स्टेनोसिस ऑफ 70 to 80%। वी हैव पुट अनदर स्टेंट। एक जगह पे स्टेंट के अंदर स्पॉट रिकरेंस आया था जो कि 70 से 80% था, एंड उसमें हमने एक और स्टेंट लगा दिया। वी कुड हैव डन विद द ड्रग लूटिंग बैलून, लेकिन आई वुड नॉट टेक ए चांस। दिस इज प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, वेरी लार्ज आर्टरी सप्लाई, and these patients are require the best treatment. I don't say that the drug eluting balloon are not the best, लेकिन जब stent एक और लग सकता है, I always prefer to put a drug eluting stent even in instant stenosis. Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 9th of September 2022, and our lab is now busy to strip the patient back out to the table, Madam Komal and other nursing staff, and we have to give lot of medicines during the procedure and post procedure. Thank Dr. Gupta. Thank you for watching this video.